अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ साइमा इसाक़। आलमी अदब से ईरान की मशहूर मुसन्निफ़ा ख़ानम क़ुद्सिया मुसावी का एक अफ़साना पेश करती हूँ, जिसका तर्जुमा किया है अबुल फ़राह हुमायूं ने। अफ़साने का उन्वान है कारगर नुस्ख़ा। फ़िरासत और फ़रीदा की शादी की आज पहली सालगिरह थी। दोनों ने एक नए सिनेमा में एक नई फ़िल्म देखी, एक उम्दा रेस्टोरेंट में आला दर्जे का खाना खाया और रात गए अपने घर वापस आ गए। फ़िरासत ने जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि फ़र्श पर एक चिट्ठी पड़ी है, जिसे उनकी गैर मौजूदगी में कोई डाल गया था। फ़िरासत ने चिट्ठी उठाई और मेज़ पर डाल दी। उसने लिबास तब्दील किया और चिट्ठी खोलने लगा। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसकी पालतू बिल्ली वहाँ मौजूद नहीं है। उसने फ़रीदा से बिल्ली के बारे में दरियाफ्त किया। जवाब में फ़रीदा ने बताया कि उसका पेट भरा हुआ है और वो किसी कोने में पड़कर खर्राटे भर रही होगी। अभी ये बातचीत जारी थी कि अचानक बिल्ली ने खिड़की में से एक जस्त लगाई और सीधी फ़िरासत की गोद में आ गिरी। फ़िरासत बिल्ली को प्यार से थपथपाता रहा और चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। इसी दौरान बिल्ली की निगाहें मुस्तकिल फ़रीदा पर जमी रहीं, जो अपने शौहर के लिए दूध का प्याला तैयार कर रही थी। गालिबन उसे भी अब दूध की ज़रूरत थी, क्योंकि खाए पिए हुए उसे काफ़ी वक्त गुजर चुका था। ख़त के मुंदरजात ने फ़िरासत को एक अजीब फ़िक्र और परेशानी में मुब्तला कर दिया। उसने ख़त को एक बार और पढ़ा। लिखा था, इस ख़त को पढ़कर परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि सब्र और सुकून से गौर करने और काम लेने की ज़रूरत है। शायद तुम यकीन ना करो, लेकिन हकीकत ये है कि तुम्हारी बीवी तुमसे तंग आ चुकी है और वो तुमसे छुटकारा हासिल करने की तरकीब सोच रही है। मुमकिन है कि वो तुम्हें जहर दे दे। लिहाजा मेरा मशवरा ये है कि कुछ भी खाने पीने से कबल अपनी ग़िज़ा को बिल्ली पर इस्तेमाल करके तजुर्बा कर लो। मेरा एक मशवरा और भी है कि इस ख़त के बारे में अपनी बीवी से कोई ज़िक्र ना करना, वरना वो मोहतात हो जाएगी। बस होशियार रहो और उसकी नक़्ल व हरकत का जायज़ा लेते रहो। फ़कत तुम्हारा एक खैर ख्वाह। फ़िरासत ख़त भी पढ़ रहा था और चोर नज़रों से अपनी बीवी का जायज़ा भी ले रहा था। अचानक वो चौंक उठा। फ़रीदा ने किसी छोटी सी शीशी में से 3 कतरे दूध के प्याले में टपका दिए। वो पुरसुकून और खामोश रहा। उसने ऐसा जाहिर किया जैसे उसने कुछ भी नहीं देखा। फ़रीदा दूध का प्याला लेकर आगे बढ़ी और बड़ी मोहब्बत के साथ फ़िरासत की खिदमत में पेश किया। फ़िरासत ने बिला पसोपेश प्याला उसके हाथ से ले लिया और बिल्ली के आगे रख दिया। लेकिन बिल्ली भी इतनी सीधी सादी और अहमक न थी। यकीनन उसने फ़रीदा को दूध में कुछ मिलाते हुए देख लिया था। लिहाजा उसने फ़िरासत की पेशकश को मुस्तरद कर दिया और मुंह फेर कर दूसरी तरफ जाने लगी। फ़िरासत बिल्ली की इस फ़िरासत पर हैरान रह गया। उसने बिस्तर में घुसकर चादर तान ली। फ़रीदा से उसकी ये बेतवज्जोही बर्दाश्त न हो सकी। उसने चादर खींची और सख्त बरहमी के आलम में पूछा, तुमने ये दूध क्यों नहीं पिया? क्या मैंने इसमें जहर मिला दिया है? हाँ, मेरा ख्याल है कि इसमें जहर की आमेज़िश की गई है, फ़िरासत ने धीमे लहजे में जवाब दिया। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? फ़रीदा ने मुंह बिसूरते हुए पूछा। अगर तुम मेरा एतमाद हासिल करना चाहती हो तो इस दूध को पी कर दिखाओ, फ़िरासत ने फ़रीदा की आंखों में झांकते हुए कहा। ठीक है, अगर तुम इस तरह मुतमईन हो सकते हो तो तुम्हारी खातिर मैं ये भी कर लेती हूँ। फ़रीदा ने प्याला उठाया और घटाघट खाली कर दिया, लेकिन दूध पीते ही वो ज़ोर ज़ोर से हिचकियाँ लेने लगी। फ़िरासत को यकीन था कि बस अब न तब फ़रीदा जान से गुज़र जाएगी। वक्त गुज़रता रहा और वो मुंतज़िर रहा कि न जाने किस लम्हे हादसा पेश आ जाए। लेकिन काफ़ी वक्त गुज़र गया और कुछ भी ना हुआ। अपने शौहर को इस कदर हैरान और परेशान देखकर फ़रीदा के होठों पर एक तंज़िया मुस्कुराहट उभर आई। उसने फ़िरासत के दिल को मज़ीद जलाते हुए कहा,
تمہیں اب مجھ سے محبت نہیں رہی۔ شادی سے قبل تو تم چاند تارے توڑ کر لانے کے دعوے کرتے تھے، اور اب ایک ہی سال گزرا ہے کہ تمہاری ساری محبت کافور کی طرح اڑ گئی۔ وہ سسکیاں بھرنے لگی۔ یہ نخرے اپنے ہی پاس رکھو، چپ چاپ دوسرے کمرے میں جا کر سو جاؤ، میں صبح تم سے بات کروں گا، فراست نے نہایت بیزاری اور نفرت سے کہا۔ شاید تم کسی کے بہکاوے میں آ گئے ہو۔ تمہیں کسی اجنبی دوست پر تو بھروسہ ہے، لیکن اپنی بیوی پر نہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے تمہیں زہر دینے کی کوشش نہیں کی ہے تو کیا پھر بھی مجھے معاف نہیں کرو گے؟ فریدہ نے پر امید نگاہوں سے فراست کی طرف دیکھا۔ اب فراست سے رہا نہ گیا۔ اس نے تعجب سے پوچھا، لیکن تم نے آخر دودھ میں کیا ملایا تھا؟ بس وہ ایک شرارت تھی، میں نے سادہ پانی کے چند قطرے ملا دیے تھے، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ تم میری طرف ہی دیکھ رہے ہو، فریدہ نے ہنستے ہوئے انکشاف کیا۔ لیکن تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ میں نے تو تمہیں کچھ بھی نہیں بتایا، اور نہ تم وہاں پر موجود تھیں جب میں یہ خط پڑھ رہا تھا۔ فراست کی حیرانی انتہا پر تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا فریدہ کوئی جادوگرنی ہے؟ فریدہ چند لمحے اپنے شوہر کے تاثرات کا گہری دلچسپی سے جائزہ لیتی رہی، اور جب اس نے محسوس کر لیا کہ اب اس کا خاموش رہنا مناسب نہیں ہے تو دھیرے سے کہنے لگی، بات یہ ہے کہ وہ خط میں نے ہی لکھا تھا۔ میں تمہاری محبت کو آزمانا چاہتی تھی۔ فراست اس وقت خود کو اس طالب علم کی مانند محسوس کر رہا تھا جسے کسی امتحان میں ناکامی کا پروانہ تھما دیا گیا ہو۔